अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। पाकिस्तान से सियासी खबरें और उनकी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहुत अहम टॉपिक है और जो सोशल मीडिया जिनकी खबरों से भरा पड़ा है, और चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं, तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं उनको कवरेज मिल रही है और उसी में बात हो रही है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम वो सियासी जमातें और उनके जो कारकुन हैं और तमाम जो उनके लीडरान हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो सियासी जमातें जिनको इस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल है और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। इसके अलावा सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं और तमाम अदारे एक तरफ हैं, और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरफ है। तमाम सियासी जमातों को वहाँ पे कैंपेन करने की इजाज़त है। तमाम सियासी जमातें कैंपेन कर रही हैं, बड़े बिल्कुल आराम से उनको सहूलियात भी फराहम की जा रही है। लेकिन पीटीआई की जमात वो वाहिद जमात है कि जिसको किसी भी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है और ना ही उन्हें कोई सहूलत फराहम की जा रही है। सहूलत तो दूर की बात है कि वहाँ पे उनको कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी पीटीआई का रुकन रहनुमा वहाँ पे जाता है उसको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाता है। आज फिर वही सिलसिला दोबारा से दोहराया गया। सलमान अकरम राजा साहब और नईम हैदर पंजोता साहब और शौकत बसरा साहब दीगर अपने साथियों के साथ वहाँ पे गए, लेकिन उनको पीछे ही रोककर सुबह बदर कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। तो एक तरफ तो ये सिस्टम है, और दूसरी तरफ कल से बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो की बहनें और मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं वो वहाँ पे जाते हैं, कैंपेन करते हैं, उनको पूरा फैसिलिटेट किया जाता है, तमाम सहूलतें दी जाती हैं। लेकिन जब पीटीआई का कोई भी रहनुमा वहाँ जाता है तो उसको वहाँ जाने ही नहीं दिया जाता। इस कदर खौफ है पीटीआई से और पीटीआई के लोगों से इतना खौफ है। दूसरी तरफ देखें, खालिद खुर्शीद साहब जो साबिका वज़ीर आला है वहाँ के, उनकी वालदा जो है उनको नोटिस जारी कर दिए। सिर्फ उनके कारकुन जो है उन्होंने पीटीआई का झंडा लहरा दिया है, तो उस झंडा लहराने पे भी उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। तो झंडे का इतना खौफ है, एक आम कारकुन का कितना होगा, उसके वोट का कितना खौफ है। तो सारी मशीनरी एक तरफ लगी है कि किसी तरीके से इस इलेक्शन को हाईजैक किया जाए और पीटीआई से इस इलेक्शन को छीना जाए, और वही सिस्टम दोबारा से किया जाए कि अपनी मर्जी की हुकूमत वहाँ पे मुसल्लत की जाए। नौजवानों के अंदर जितना इस टाइम गम गुस्सा है, ये सारी हरकतें और सारी चीज़ें देख के उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग गुस्से से भरे पड़े हैं। उनके वोट अपने इलाके से बहुत मीलों दूर उनको फेंक दिया गया है और लोगों को खजल खराब किया जा रहा है। तो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्से में हैं, और ये बहुत गलत चीज़ है और इंतहाई खतरनाक है मुल्क के लिए, स्टेट के लिए खतरनाक है कि नौजवानों में जो नफरत का बीज आपने पिछले इलेक्शन में बोया था, जो आपने पीटीआई का इलेक्शन चोरी करवाया था, आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी। तो ये सारी नाजुक चीज़ें हैं, ये नाजुक सेंसिटिव हमारे जो सूबे हैं, आप इनके साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में खुदा न हंसता इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान जो है वो कंट्री को हो सकते हैं। माशी लिहाज से जो हुकूमत नाकाम रही है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी, बिजली को वो उसकी पैदावार में कोई खातिर खा वो काम नहीं कर सके, उनके खिलाफ बहुत सारे बड़े बड़े केसेस करप्शन के सामने आ रहे हैं। आप उन्हीं को दोबारा से हुकूमत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन को लेकर चल रही है, और ये आने वाले दिनों में इसके अगर तो उसी तरह इलेक्शन इनसे छीना गया, इनके वोट को छीना गया, इनका हक छीना गया, तो ये नौजवान जो बिखरे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के खास तौर पर, ये मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो लिहाजा वो गलतियां बार बार ना दोहराई जाए जो पिछले इलेक्शन में दोहराई। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।